दरबार में उस दिन अजीब सन्नाटा था। राजा की आवाज गूंजी, उसे कैद में डाल दो, और सबकी नजरें राज्य के सबसे शक्तिशाली सेनापति गजेंद्र पर टिक गईं, जो कभी अपने नाम से दुश्मनों को डरा देता था, लेकिन आज खुद कांप रहा था। कुछ दिन पहले की बात थी, जब वह तेज रफ्तार से अपने रथ में लौट रहा था और रास्ते किनारे एक गरीब बच्चा मिट्टी के खिलौने बेच रहा था। अचानक रथ का पहिया मुड़ा और बच्चे के सारे खिलौने टूटकर बिखर गए। बच्चा रोते हुए रथ के पीछे भागा। साहब रुकिए। रथ रुका, लेकिन इंसानियत नहीं जागी। गजेंद्र नीचे उतरा और घमंड से बोला, ये मिट्टी के खिलौने मेरे समय से ज्यादा कीमती नहीं है, और उसने बचे हुए खिलौनों को भी अपने पैरों से कुचल दिया। वह चला गया, लेकिन पीछे एक रोता हुआ बच्चा और टूटी हुई उम्मीदें छोड़ गया। बच्चे की अंधी दादी न्याय के लिए दरबार पहुंची। सबको यकीन था कि सेनापति बच जाएगा, लेकिन राजा ने गजेंद्र से पूछा, क्या तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है कि तुम इंसानियत भूल गए? गजेंद्र ने गर्व से कहा कि वह राज्य की रक्षा करता है। तब राजा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन आज तुमने एक मासूम से उसका सपना छीन लिया। और उन्होंने फैसला सुनाया कि गजेंद्र को 6 महीने तक उसी जगह बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाने और बेचने होंगे, जब तक वह अपनी गलती समझकर उस नुकसान की भरपाई न करते। शुरुआत में लोग उस पर हंसते रहे, उसके हाथ कांपते थे और उसका घमंड धीरे धीरे टूटता गया। जब उसने खुद मिट्टी से खिलौने बनाना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि तलवार चलाना आसान है, लेकिन किसी के सपनों को बनाना बहुत मुश्किल। 6 महीने बाद जब वह दरबार लौटा, तो वह बदला हुआ इंसान था। उसने उस बूढ़ी माँ के पैर छुए और कहा, मैं अपने ही अहंकार से हार गया। तब राजा मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच में जीत गए हो, क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया। यह कहानी सिखाती है कि असली ताकत ताकत में नहीं, बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता में होती है।